जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशर है। सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है ना वो आप तक पहुंच सके बहुत आसानी तरीके से। आज हम जनरल नॉलेज के दूसरे पेपर को डिस्कस कर रहे हैं अभी, जिसे हम करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं। करंट अफेयर का पेपर जब से ये सिलेबस रिवाइज हुआ है ना, ये 2016 में आपको पता है 2016 में सिलेबस रिवाइज हुआ, तब से करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर का जो सिलेबस है ना ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम है, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं ओवरलैप ज़रूर करता है। इसमें जो पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश एसे और करंट अफेयर्स, इन तीनों का आप कह लें चोली दामन का साथ होता है ये इन तीनों पेपर्स का, ख़ास तौर पे करंट अफेयर्स और इंग्लिश एसे का। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इंग्लिश एसे के ऊपर भी जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें भी जो है ना चैलेंजेस हमसे पूछे जाते हैं, कोई ना कोई एक ऐसे इकोनॉमिक चैलेंजेस पे आ जाता है पाकिस्तान का, कोई एक करंट इश्यूज जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे होते हैं उसमें से कोई एक ऐसे आ जाता है। ठीक होगी बात। हमारे जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं कई टाइम उसमें से भी ऐसे आ जाता है, और यही सारी की सारी चीज़ें हम जो है ना करंट अफेयर्स में जो है ना डील करते हैं। ठीक होगी बात। जब से ये सिलेबस रिवाइज हुआ है ना, इसमें एक थोड़ी आसानी आ गई है। आसानी क्या है? पहले इंतहाई डिफाइंड सिलेबस तो था, लेकिन इतना डिफाइंड नहीं था, अब बहुत ज़्यादा डिफाइंड हो चुका है। एग्जामिनर एक किस्म का थोड़ा बाउंड होता है कि जो सिलेबस डिफाइंड है ना उसी के मुताबिक जो है ना क्या कहते हैं पेपर्स में क्वेश्चन देता है। ठीक होगी बात। पहला पोर्शन इसका 20 मार्क्स का जो है ना पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स के बारे में है। 20 मार्क्स का, इसमें एक क्वेश्चन मस्ट आता होता है। ठीक है, उसके अंदर जो डोमेस्टिक अफेयर्स होते हैं उसमें पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, इकोनॉमिकल अफेयर्स हैं, सोशल अफेयर्स हैं। इन तीनों अफेयर्स में से तीनों डोमेस्टिक जो इश्यूज है ना करंट अफेयर में एक क्वेश्चन मस्ट आता है। ठीक है, बाद में वो दो भी पूछ सकता है, उसका अपनी एग्जामिनर की मर्जी है, लेकिन एक तो मस्ट होता है। दूसरी बात, करंट अफेयर के अंदर पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर क्या आता है? सबसे पहली बात कि जो पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हमारा क्या रिलेशन है, उनके साथ क्या रिलेशन है। नेबरिंग कंट्रीज़ के बाद जो मुस्लिम उम्मत है, जो मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम वर्ल्ड है, उनके साथ हमारा जो है ना क्या रिलेशन है। ख़ास तौर पे हम कह लो यूएस के साथ हमारा क्या रिलेशन है। फिर जो रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें हमारा क्या किरदार है, पाकिस्तान का क्या जो है ना क्या किरदार है, और उन ऑर्गेनाइजेशंस ने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया। या अब जैसा रीजनल सार्क एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसके बाद मुस्लिम उम्मा की जो एक ऑर्गेनाइजेशन ओआईसी, आपको पता है उसका क्या किरदार है। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो तो लॉट ऑफ द ईयर्स जो हैव बीन पास्ड कि वो फेलियर के तौर पे जो है ना सामने आ रही है। ठीक होगी बात। जो दूसरा पोर्शन है करंट अफेयर्स का, इसमें आप कह लोगे इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के अफेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनके बारे में 2 क्वेश्चंस आपके मस्ट होते हैं। ख़ास तौर पे नेबरिंग कंट्री, जैसे हमारा जो है अफ़गान वॉर चल रही है, ठीक होगी बात, जैसे कश्मीर इशू है, ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। उसके बाद ये जो इंडिया के साथ हमारा रिलेशन कैसा, ये ज़रूर जो है ना करंट इश्यूज़ जो हमारे चल रहे होते हैं इनको उस एग्जामिनर ने ज़रूर गौर में लाना होता है। और तीसरी बात, जो ग्लोबलाइजेशन है, जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। अब देखिए इंटरनेशनल इश्यूज़ में क्या आता है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहाँ कहाँ हो रही है। हमें पता है कि भाई मुस्लिम वर्ल्ड्स, हम जो कि मुसलमान हैं, हम कह पैलेस्टाइन का इशू देख लें, उसके बाद सीरिया का इशू देख लें, उसके बाद ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहाँ कहाँ पूरी दुनिया में होती है। बर्मा में क्या हुआ है, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं थी। अभी स्टिल इंडिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, क्या वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? दीज आर द ऑल इश्यूज़। ठीक होगी बात। इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इश्यूज़ जो होते हैं
इस पोर्शन के अंदर ग्लोबल इश्यूज जो है ना वो डिस्कस किए जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में, उसके बाद टेररिज्म के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड। आपको पता है कि वो पुराना दौर था जब लोग आपके लोग आर्म्स के ज़रिए जंगे लड़ते थे, टैंक हो गए, बुलेट्स हो गई, बट अब इकोनॉमिक वॉर्स हैं। अब सारी की सारी बात इकोनॉमिक वॉर की है, सारी की सारी बात ही इकोनॉमी की है। तो ये इकोनॉमी जो है ये कहाँ पे जाके एंड कहाँ पे होती है, स्टार्ट कहाँ पे होती है? ये इंटरनेशनल ट्रेड पे एंड होती है, इंटरनेशनल ट्रेड से स्टार्ट होती है। अब चाइना क्या कर रहा है आपको पता है? चाइना आपको पता है सबसे बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है ट्रेडिंग की। वो पूरी दुनिया में अपनी जो है ना वो मार्केट को बढ़ा रहा है। कोई कंट्री ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है दुनिया का जिसके अंदर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ। इट मीन्स कि जिस कंट्री के अंदर कोई दूसरा कंट्री आके इन्वेस्टमेंट करता है चाइना जैसा, इट मीन्स कि वो उसकी इकोनॉमी के अंदर अपना हाथ मजबूत कर रहा है, उसकी इकोनॉमी का वो हिस्सा है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि करंट अफेयर के अंदर जो एग्जामिनर डिस्कस जरूर कर। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स की ये जो आजकल भरमार है, ईरान के ऊपर क्यों सैंक्शंस लगाई हुई हैं अमेरिका ने, यही है कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन्स को जो है ना कहीं ये ना बना ले या क्या है कुछ भी। उसके बाद जो एनर्जी क्राइसिस, जो एनर्जी क्राइसिस आपको पता है कि बहुत बड़ा इशू है, इवन पाकिस्तान का, इवन इंटरनेशनल लेवल का जो है ना। खास तौर पे जो टॉपिक डिस्कस करने वाला वो मिडिल ईस्ट का है। मिडिल ईस्ट के बारे में फॉरेन पॉलिसी क्या रखता है अमेरिका, यूएसए, उसकी जो पॉलिसी है वो आपको पता है मिडिल ईस्ट के बारे में क्या है कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है उसको वो जानता है अमेरिका। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि भाई वो इस पे आप कह लो कि पॉलिसी चेंज करता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो जो तीसरा पार्ट है इसका करंट अफेयर्स का, आप कह लो उसके मुताबिक जो है ना क्वेश्चन 2 से 3 मस्ट आ जाते हैं जो ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं। पॉपुलेशन का ग्लोबल इशू बहुत बड़ा है आजकल। ये जो कोविड-19 चल रहा है, अब सुनने में ये भी बहुत सारे लोग अपना एनालिसिस दे रहे हैं कि ये एक चाल है पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की आबादी को कम करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, या लोगों को मार के कंट्रोल करना पॉपुलेशन को। लेकिन हाउ इट्स पॉसिबल? ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी तो है ना। कहने का मतलब ये है कि जो थर्ड पोर्शन है करंट अफेयर्स का, उसके अंदर जो एग्जामिनर है जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं, वाटर का आप कह लो कि ग्लोबल इश्यूज आने वाली जो है सारी वॉर्स ऑलमोस्ट ये वाटर क्राइसिस भी होंगी। वाटर का कितना बड़ा इशू है आपने देखा है पाकिस्तान में वाटर का क्या हाल है। कोई एक सिटी भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर जो है ना कुछ साफ पानी मिलता हो पीने के लिए। ये डिजीजेस कहाँ से आती हैं? ये पॉल्यूशन से आती हैं, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन है चाहे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। ठीक होगी बात? तो करंट अफेयर्स को तैयार करने के मैं 2 आपको कैटेगरीज बताता हूँ। बुक्स को छोड़ दें, आप बुक्स को आप छोड़ दें, जो आपके लिए टॉपिक वाइज आपने तैयार करना है वो तो करना है, लेकिन न्यूज़पेपर इज द बेस्ट आप कह लो कि ऑप्शन है आपका करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए, खास तौर पे एक्सटर्नल अफेयर्स और ग्लोबल इश्यूज। ठीक हो कि भाई न्यूज़पेपर। दूसरा जो मैगजीन्स आते हैं, लाइक मैं बहुत पॉपुलर मैगजीन है वर्ल्ड टाइम मैगजीन, वो आप ज़रूर सजेस्ट किया करें, मेरा आपको मशवरा है वर्ल्ड टाइम मैगजीन। उसके बाद एक किप्स एकेडमी वालों का भी आपको पता है एक मैगजीन है। उसके बाद ऑफिसर्स एकेडमीज वाला भी आपको पता है एक मैगजीन है ग्लोबल रिव्यू के नाम से, ग्लोबल एज के नाम से। उसके बाद एक इकोनॉमिक्स एक आता है मैगजीन, उसको आप ज़रूर सजेस्ट करें। तो पाकिस्तान अफेयर के साथ साथ जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर्स को तैयार करने का एक ही तरीका है, वो है न्यूज़पेपर्स एंड ये जो मंथली मैगजीन्स आते हैं इनको ज़रूर आप जो है ना सर्च किया करें। ठीक होगी बात? जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस इसी तरह आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है ना साबित होंगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।